सांस लेते हुए मैं दुनिया को देखता हूं, उस विशाल असमंजस भरी दुनिया को जहां लोग अपनी आस्था के नाम पर आपस में लड़ते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार इस विचार से टकराया कि आस्था का अंधेरा बुद्धि का सबसे बड़ा विरोधी हो सकती है। तब मेरी आत्मा ने चुपचाप पूछा, क्या यह सही है कि हम सोचने की शक्ति को त्याग दें? मैं आपको उसी सवाल पर ले चलता हूं, धीरे धीरे, ताकि आप महसूस करें वो कश्मकश, वो जद्दोजहद जो मेरे मन में घटती रही। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, हवा ठंडी, आंखें खुलती हैं। सबसे पहला विचार क्या है? आज मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा? लेकिन अगर उस समय आपके मन में कोई ऐसा विश्वास बैठा हो जिसे आपने कभी सवाल नहीं किया, और वो कहता हो कि तू बस मान ले ये सच्चा है, तो प्रश्नों की जगह खाली विश्वास ले लेता है। और यही शुरुआत है आस्था की चुपचाप कब्जा। क्योंकि जब हम बिना सोचे मानना शुरू कर देते हैं तो हमारा मानसिक द्वार धीरे धीरे बंद हो जाता है, हमारा विवेक सुनने की शक्ति खो देता है। मैं समझना चाहता हूं कि क्या ऐसा विश्वास जो मानव को सोचने से रोकता हो, वो किसी भी रूप में सुरक्षित हो सकता है? और अगर वो सुरक्षित ना हो तो उसे तोड़ने की हिम्मत किसमें? आस्था का ये अंतल, जहां सन्नाटे में कई स्वर दब जाते हैं, वही वो भूमि है जहां से ये कहानी शुरू होती है। मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे विचार के पास जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, धर्म और नैतिकता में विभाजन। हमने सुना है कि धर्म नैतिकता का आधार है, लेकिन क्या ऐसा होना अनिवार्य है? यदि धर्म ही नैतिकता की जड़ है, तो अगर किसी ने धर्म नहीं माना, क्या वो नैतिक नहीं हो सकता? मेरी परीक्षा ये रही कि मैंने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो ना तो किसी धर्म को मानते हैं और फिर भी वे अच्छाई करने से पीछे नहीं हटते। वे दूसरों की मदद करते हैं, करुणा दिखाते हैं, न्याय की वकालत करते हैं, ना किसी पुरस्कार की आशा में, ना किसी सजा के डर से। ये वे लोग हैं जो कहते हैं, मैं समझता हूं कि ये सही है, इस सरल सोच पर आधारित। और इसी सरल सोच से ही नैतिकता का वो रूप जन्म लेता है जो धर्म से स्वतंत्र है। लेकिन कई लोग आज भी कहेंगे, अगर ईश्वर ना हो तो जीवन शून्य है। वे डरते हैं रहस्य से, ये विश्वास करते हैं कि यदि धर्म खो जाए तो जीवन का अर्थ कहीं नहीं बचेगा। मैं उनसे कहता हूं, अर्थ खोना उस विश्वास का दोष नहीं है जिसे हमने अनियंत्रित रूप से स्वीकार किया था। यदि कोई विचार कैसा भी, अगर वो झूठ हो, तो उसका अंकुरी होना कोई साहस नहीं, बल्कि वो हमारी जड़ को खोखला कर देता है। अर्थ वास्तव में हमारे भीतर मौजूद है, वो हमारे विचारों, हमारी संवेदनाओं और हमारे कर्मों में है। आस्था का अंत, ये एक विरोधाभासी काम है। विश्वास छोड़ना आसान नहीं है। वो मान्यता है कि जो तुम्हें सुरक्षित रखता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी हो सकता है। लेकिन वही वो अवसर है जब तर्क और सोच फिर से जागते हैं। मुझे याद है एक रात, सितारों की चादर फैली थी और मैं सोच रहा था, मैं किसके लिए जीऊं? और उसी क्षण मेरे मन में एक हल्की सी आवाज आई, लौट कर देख उस आस्था को जिसने तुम्हें हर प्रश्न से दूर रखा। मैंने देखा, वो आस्था खाली नहीं थी, उसमें अनगिनत सवाल दबे थे। और मैंने तय किया, मैं सुनूंगा उन सवालों को। मैं आपको उस यात्रा पर ले जाना चाहता हूं जहां हर निचुड़ी हुई आस्था का सामना होगा, जहां विश्वासों की दीवारें टूटेंगी और वहां जो बचेंगे वे तर्क, वे विवेक, वे सवाल होंगे। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम सच के करीब जाते हैं। लेकिन धर्म सदियों से सवालों से डरता रहा है, क्योंकि सवाल का मतलब है शायद तुम गलत हो। और यह वाक्य किसी भी आस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोचो, एक बच्चा है जो मासूमियत में पूछता है, भगवान कहां रहते हैं? मां कहती है, हर जगह। वो फिर पूछता है, तो फिर क्यों नहीं दिखते? और यहीं से शुरू होती है वो चुप्पी जो हमारे भीतर धीरे धीरे सिखाई जाती है। हमें कहा जाता है, इतना मत सोचो, बस भरोसा रखो।
और हम मान लेते हैं। वही बच्चा बड़ा होता है, वही आदतें रखता है और फिर वही करता है जो उसे सिखाया गया। वो बिना सोचे मानता है और जब कोई दूसरी सोच रखता है तो उसे गलत कह देता है, क्योंकि हमारे भीतर जो विश्वास जमा हो चुका है वो इतना कठोर हो चुका होता है कि उसे हिलाने की कोशिश भी हमें असहज कर देती है। लेकिन सैम हैरिस कहते हैं यही असहजता जरूरी है, क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। कभी कभी सच उस रोशनी की तरह होता है जो आंखों को चुभती है, फिर भी वो हमें अंधकार से बाहर निकालती है। धर्म हमें सिखाता है कि नैतिकता ईश्वर से आती है, लेकिन क्या सच में? क्या कोई इंसान इसलिए अच्छा है क्योंकि उसे डर है कि भगवान देख रहा है, या इसलिए क्योंकि उसके भीतर किसी दूसरे की पीड़ा को महसूस करने की क्षमता है? यदि किसी व्यक्ति की अच्छाई सिर्फ भय पर टिकी है, तो जैसे ही वो भय मिट जाएगा, अच्छाई भी मिट जाएगी। और यही कारण है कि हमें नैतिकता को धर्म से मुक्त करना होगा। हैरिस का तर्क स्पष्ट है। यदि हमारे अच्छे बुरे के निर्णय किसी अदृश्य शक्ति पर आधारित हैं, तो हम कभी सच में स्वतंत्र नहीं हो सकते। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लें, जब हम कह सकें मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि यह सही है, ना कि इसलिए कि कोई भगवान मुझसे यही चाहता है। और यह विचार सुनने में सरल है, लेकिन इसे जीना कठिन, क्योंकि यह हर उस दीवार को तोड़ता है जो हमें जन्म से घेरे आई है। परिवार की परंपरा, समाज का दबाव और वो इनहेरिटेड डर कि यदि हमने ईश्वर को छोड़ दिया तो हम अकेले पड़ जाएंगे। पर सच यह है कि अकेले पड़ना भी आजादी का पहला स्वाद है, क्योंकि जब तुम अकेले सोचते हो तभी तुम सच में सोचते हो। हैरिस बताते हैं कि आस्था ने न केवल सोचने की शक्ति छीन ली है, बल्कि उसने हिंसा को पवित्र बना दिया है। एक सैनिक जब किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मारता है और यह सोचकर करता है कि यह भगवान की इच्छा है, तो वो खुद को निर्दोष मानता है। और यही सबसे खतरनाक भ्रम है, पवित्रता के नाम पर की गई हिंसा। इतिहास गवाह है, क्रूसेड्स हों या जिहाद, हर युग में किसी ना किसी ने यह दावा किया है कि ईश्वर उसके साथ है। पर अगर हर कोई यही कहे, तो क्या ईश्वर सबके साथ है या किसी के साथ नहीं? यहीं से धर्म की दीवारें दरकने लगती हैं, क्योंकि जब दो आस्थाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, तो सत्य उनके बीच कहीं खो जाता है और बचती है बस एक लड़ाई, कौन ज्यादा पवित्र है, कौन ज्यादा सही है। पर हैरिस हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हमें सच में इस सही की जरूरत है, या हमें उस समझ की जरूरत है जो कहे तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, मेरा मेरा, लेकिन दोनों इंसानियत के रास्ते हैं। अगर कोई भगवान है, तो क्या वो इतना छोटा हो सकता है कि उसे सिर्फ एक धर्म की सीमा में बांधा जा सके, या वो इतना विशाल होगा कि हम सबकी सोच, सबकी दुआएं उसमें शामिल हों? यही सवाल हैं जो इस किताब की नींव हैं, क्योंकि आस्था का अंत सिर्फ धर्म का अंत नहीं है, ये एक नए सोच की शुरुआत है, जहां इंसान खुद को अपनी सोच के लिए जिम्मेदार मानता है, ना कि किसी किताब, किसी पुजारी या किसी पैगंबर के आदेश का गुलाम। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर ईश्वर सच में है, तो क्या उसे हमारे मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों की जरूरत है? क्या वो इतना असुरक्षित है कि उसकी आराधना न करने पर वो क्रोधित हो जाए? या ये डर हमें सिखाया गया है ताकि कुछ लोग उस डर के सहारे राज कर सकें? हैरिस कहते हैं, धर्म सिर्फ आध्यात्मिक संरचना नहीं है, ये एक सामाजिक सत्ता भी है, और हर सत्ता की तरह इसका उद्देश्य भी नियंत्रण है। सोच पर नियंत्रण, व्यवहार पर नियंत्रण, यहाँ तक कि प्रेम और घृणा पर भी नियंत्रण। वो लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसके विश्वास की आलोचना पाप है, तो वो आलोचना सुनने की क्षमता खो देता है। और जब कोई समाज आलोचना सहन नहीं कर पाता, तो वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। इंसान ने ब्रह्मांड की सबसे गहरी परतों को खोज लिया है। हमने परमाणुओं को तोड़ डाला, हमने जीन को समझ लिया, लेकिन हमने अब तक अपने विश्वासों को सवालों के सामने नहीं रखा। हम दूसरों से कहते हैं विज्ञान पर शक करो, लेकिन खुद अपने धर्म पर शक करने की हिम्मत नहीं रखते।
यही विरोधाभास सभ्यता को खोखला कर रहा है, क्योंकि एक तरफ हम मोबाइल, रॉकेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं और दूसरी तरफ अब भी ये सोचते हैं कि कौन सा देवता नाराज है, कौन सी प्रार्थना सही है। ये वो दोहरा जीवन है जिसमें हम फंसे हैं, जहां दिमाग 21वीं सदी में है और आत्मा अब भी मध्य युग में। लेकिन हैरिस सिर्फ आलोचना नहीं करते, वे रास्ता भी सुझाते हैं। वे कहते हैं, अगर हमें बचना है तो हमें तर्क और करुणा दोनों को साथ लेकर चलना होगा। सिर्फ तर्क बिना करुणा के ठंडा और अहंकारी बन सकता है, और सिर्फ करुणा बिना तर्क के अंधविश्वास बन जाती है। इन दोनों का संतुलन ही सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हैरिस का ये विचार गहराई से छूता है कि विज्ञान और आध्यात्म में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। विज्ञान ये जानने की कोशिश करता है कि क्या है, और आध्यात्म ये खोजता है कि कैसे जिया जाए। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म ये दावा करता है कि वो जानता है क्यों है, क्योंकि क्यों का दावा बिना प्रमाण के हिंसा को जन्म देता है। वो लिखते हैं कि अगर हम सच में शांति चाहते हैं तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि किसी भी पवित्र किताब की हर बात सच नहीं हो सकती, क्योंकि वो किताबें उस समय की उपज थीं जब मनुष्य को न विज्ञान का ज्ञान था, न समाज की गहराई का। उनमें अच्छाई भी है, पर सीमाएं भी हैं। और अगर हम आज की दुनिया को उन्हीं सीमित शब्दों से चलाएंगे तो हम हमेशा संघर्ष में रहेंगे। हैरिस ये भी कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि बिना धर्म के दुनिया नैतिकता खो देगी, वो ये भूल जाते हैं कि धर्म ने जितनी हिंसा रोकी है उससे कहीं ज्यादा हिंसा पैदा की है। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में जितनी प्रार्थनाएं हुईं, उतनी ही बार उन्हीं जगहों से युद्ध के नारे भी उठे। इसलिए वे कहते हैं, अगर हमें सभ्यता को बचाना है तो हमें ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि अच्छाई का स्रोत हमारे भीतर है, किसी किताब में नहीं। और ये स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमें जिम्मेदार बनाता है। जब तक हम कहते हैं ईश्वर चाहता है, तब तक हम खुद से बच सकते हैं, पर जैसे ही हम कहते हैं कि मैंने ये किया, हमारे पास कोई बहाना नहीं रहता। यही असली आज़ादी है, और यही सबसे बड़ा बोझ भी। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर आस्था खत्म हो जाए तो क्या रह जाएगा? क्या इंसान खाली हो जाएगा, या वो खुद को सच में जान पाएगा? हैरिस कहते हैं, आस्था का अंत मतलब अर्थ का अंत नहीं, ये तो उस झूठे अर्थ का अंत है जो हमें बचपन से बिना पूछे दे दिया गया। हम सब उस विरासत के उत्तराधिकारी हैं जहां सवाल पूछना बगावत माना जाता है। लेकिन असली बगावत वो नहीं जो तलवार से लड़ी जाए, बल्कि वो है जो मन में शुरू होती है, जहां एक विचार जन्म लेता है जो कहता है कि क्या मैं गलत हो सकता हूं? यही सवाल, यही ईमानदारी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत है। हैरिस लिखते हैं, अगर हमने ये नहीं सीखा कि आस्था को कैसे सीमित रखा जाए, तो वही आस्था हमें खत्म कर देगी, क्योंकि अब हमारे पास वो शक्ति है जो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है, पर हमारा विवेक अब भी वही है जो हजारों साल पहले था। सोचो, अगर किसी व्यक्ति का ये विश्वास हो जाए कि उसकी धार्मिक किताब उसे ये आदेश देती है कि काफिरों को मिटा दो, और अगर वो ये भी मानता हो कि ऐसा करने पर उसकी आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, तो फिर कौन सा तर्क उसे रोक पाएगा? यही वो खतरा है जिसे हैरिस फेथ बेस्ड मोरालिटी कहते हैं। एक ऐसी नैतिकता जो तर्क पर नहीं बल्कि डर और भ्रम पर टिकी है। वे कहते हैं, सच्ची करुणा तभी संभव है जब हम दूसरों को उनके विश्वास से नहीं बल्कि उनकी पीड़ा से देखें, जब हम ये समझें कि हर इंसान की तकलीफ हमारी अपनी है। हैरिस ये भी मानते हैं कि आध्यात्म को खत्म नहीं करना चाहिए बल्कि उसे मुक्त करना चाहिए, धर्म की दीवारों से, पुजारियों की सीमाओं से और उन ग्रंथों से जो सदियों पुराने हैं। आध्यात्म का असली अर्थ है जागरूकता, अपने भीतर झांकने की क्षमता, और ये किसी ईश्वर की संपत्ति नहीं, ये हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब कोई व्यक्ति सच में देखना शुरू करता है तो उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं होती,
वो खुद जान लेता है कि प्रेम ही एकमात्र सच्ची प्रार्थना है और समझ वो सबसे बड़ा मंदिर। आस्था का अंत वही नहीं होता जहां विश्वास टूटता है, बल्कि वहां जहां समझ जन्म लेती है, जहां मनुष्य ये मान लेता है कि वो खुद अपने निर्णयों का निर्माता है, कि उसके कर्म किसी ईश्वर की योजना नहीं बल्कि उसके अपने विवेक का परिणाम है। और जब ये समझ आती है तो डर मिट जाता है, क्योंकि अब हमें किसी अदृश्य शक्ति से डरने की जरूरत नहीं रहती। अब हमें बस इतना समझना होता है कि हर कर्म, हर विचार इस दुनिया को या तो बेहतर बना सकता है या उससे और अंधेरा। हेलिस यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें सभ्यता को बचाना है तो हमें अपनी सोच को ईमानदार बनाना होगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि कोई भी विचार, चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना लगे, अगर वो इंसानियत के खिलाफ है तो वो झूठा है। आस्था तब सुंदर है जब वो करुणा बन जाए, पर जब वो हिंसा का औजार बनती है तब उसका अंत जरूरी है। और शायद यही है द एंड ऑफ फेथ का असली अर्थ, कि आस्था को समाप्त करके नहीं बल्कि उसे सच में समझकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सत्य, करुणा और विवेक तीनों साथ चल सकें, जहां कोई ये ना कहे कि मेरा भगवान सही है, बल्कि हर कोई ये कह सके कि मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं। और शायद यही है वो क्षण जहां आस्था का अंत नहीं, उसकी परिपक्वता शुरू होगी।